अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज हुसैन। आप देख रहे हैं WT न्यूज HD। PTI और पीपल्स पार्टी की जो आपस में बढ़ती कुर्बतें हैं या मौलाना फजल रहमान साहब के साथ उनकी मुलाकात है, ये हमारी सियासत में एक ताज़ा हवा का झोंका है। और मैं भी ये एक खुशगवार माहौल भी हमारा खुशगवार होने लगा है। अगर पीटीआई इसी बात पर रहती है और पीपल्स पार्टी और JUI फेज जो है वो इस बात पर आते हैं कि लेवलिंग प्लेइंग फील्ड सिर्फ मियां साहब के लिए नहीं, बाकियों के लिए भी होनी चाहिए और खान साहब को जेल से निकाल दिया जाए या उनको कम अज कम इलेक्शन कंपेन जो है ना पीटीआई को ओपनली करने की इजाजत दे दी जाए तो ये सबसे अच्छा होगा। क्योंकि ये एक हकीकत है कि अगर इमरान खान साहब को आप इलेक्शन में नहीं आने देते या आप पीटीआई को जो है वो जिस तरह आपने 2018 में मुस्लिम लीग नवाज के साथ किया था, अगर वही पोजीशन दोबारा पीटीआई के लिए होती, वो पोजीशन इसकी बार अगर पीटीआई के लिए होती है तो फिर शायद इन इलेक्शन को एक्सेप्ट करना आम आवाम के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस टाइम तक जो हालात बन चुके हैं या जो लोग कुछ लोगों के पसंदीदा थे वो ए ब्लॉक से B ब्लॉक में चले गए हैं और जो पिछली दफा नापसंदीदा शख्सियात थी वो B ब्लॉक से A ब्लॉक पर आ चुकी हैं। उन दोनों ने जो है ना अपनी वो क्लास के बाहर जो बोर्ड होता है ना वो चेंज कर लिया। अब क्योंकि दोनों सेक्शन चेंज हो गए हैं, गुड कॉक और बैड कॉक जो है ना वो अभी बैड कॉक गुड कॉक बन चुका है। तो मेरे ख्याल में अभी सियासत जो है वो कम अज कम जितनी भी वो हो जाए, जितने भी सियासतदान है, जितनी भी जमातें हैं, उनको अपने जो है ना वो दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। और कल कमरान मुर्तजा साहब ने जो है जो JUI के सीनेटर है उन्होंने कहा है जी मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि असद कैसर साहब और मोहम्मद अली खान साहब और बैरिस्टर सैफुल्लाह साहब वो फजल रहमान साहब से मुलाकात के लिए जब आए थे तो उनके खुशदामन के जो है ना फातिहा के लिए आए थे। तो ये एक हकीकत है कि हमारे सियासतदानों को या हमारे लीडरान को चाहिए कि वो कभी भी जो है ना वो एक लेवल से जो है वो आगे ना जाएं। लेकिन इसी में कमरान साहब की एक और बात जो है ना वो बड़ी चौंकाहट देने वाली थी। उन्होंने कहा था मुझे नहीं पता, लेकिन आप अगर असद कैसर साहब का बयान सुने उसमें उन्होंने कहा है कि ये मुलाकात जो है वो इमरान खान साहब की इजाजत के साथ है। तो अगर ये हकीकत है कि यार हमारे लीडर इस लेवल पर आ गए हैं कि वो हमारे जो बाकी उनकी अपने कारकुनान हैं उनको इजाजत देंगे तो वो किसी की फातिहा के लिए जाए, अगर हमारा ये लेवल आ गया तो मेरे ख्याल में हमें जो है ना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेना चाहिए कि हमारा मुआशरा किससे दरगत पर आ गया है। लेकिन मेरा ख्याल है अभी ये नौबत नहीं आई और इंशाल्लाह जो है ना वो मुलाकात असद कैसर साहब ने अगर तो वो इलेक्शन के लिए या हालात को बेहतर करने के लिए किया तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर उसके लिए नहीं भी की आया जिस काम के लिए भी उन्होंने किया वो एक उनका अपना ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। लेकिन देखने वाली जो बात है वो ये है कि अभी माहौल में बड़ी हद तक तब्दीलियां आ रही हैं। जो कल तक एस्टेब्लिशमेंट के जो पसंदीदा थे बाकी पार्टियों के, मसलन पीपल्स पार्टी को जो PDM की गवर्नमेंट थी उसमें बहुत बड़ा शेयर मिल रहा था और पीपल्स पार्टी की सुनी जा रही थी। इसी तरह मौलाना फजल रहमान साहब की जो है वो KPK में बहुत ज़्यादा वो थी और अब निगरान में भी उनकी बड़ी पावर है। इन सब के बावजूद अगर उन सब को यही लग रहा है कि ये सिर्फ फील्ड जो बिछाई जा रही है सिर्फ एक बंदे को कामयाब करने के लिए, तो मेरे ख्याल में इसमें कुछ ना कुछ हकीकत है। शायद अब बाकी पार्टियों को भी अंदाजा हो रहा है कि इस दफा सारा जो हवा का रुख है वो या तो इस्तेकाम में पाकिस्तान की तरफ जा रहा है या फिर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ जा रहा है। बाकी जितनी भी पार्टीज हैं वो सिर्फ ताली बजाएंगी। अगर ऐसा है तो ये गलत है। मेरे ख्याल में तमाम जितने भी फ्रीक हैं, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं सियासत में, जितनी भी पार्टीज हैं, उन सब के लिए एक ओपन मौका हो जिसको आवाम चाहे मुंतखब करे, फिर आवाम अपने उस लीडर से 5 साल बाद हिसाब ले, तो ये सबसे बेहतर है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।